स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम IBMTS 2025 सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। इसको हम लोगों ने 1 से शुरू किया था। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। वीडियो के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे टेस्ट पास के बारे में। हमारे मॉक जंक्शन एप्लीकेशन पे एक टेस्ट पास लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि SSC, रेलवे, FCAT, CDS, ICG, पुलिस एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट आपको सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलेगा। तो जल्दी जाइए और हमारे मॉक जंक्शन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस टेस्ट को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। अगर आपको इन सारे वीडियो के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @मॉक जंक्शन टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मॉक जंक्शन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है लंदन, सैन फ्रांसिस्को, अमृतसर, कोलकाता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अब बोलोगे गदर पार्टी क्या था? तो गदर पार्टी जो है भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद कराने के लिए उत्तरी अमेरिका के प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित किया एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी और इसका प्रारंभिक नाम पैसिफिक कोस्ट था। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो थे हरदयाल, तारकनाथ, मौलवी और भी बहुत लोग इसमें शामिल थे। और इसने 1913 में गदर नामक एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मूवी भी है गदर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की गुफाएं जो है अपनी उत्कृष्ट बौद्ध चित्रों के लिए बहुत फेमस है, जो जातक कथाओं यानी कि बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती हैं। ये गुफाएं पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और अजंता की गुफाएं जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की थी? हम इसके ऑप्शंस है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। DNA की संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। आप बताइए कि ग्रेगर मेंडल ने किस चीज़ की खोज की थी? DNA क्या है? DNA एक अणु है जो सभी जीवित और आनुवांशिक चीज़ों की जानकारी रखता है और उन्हें जीवित रहने और कार्य करने के लिए आवश्यक क्या करता है? तो हम क्वेश्चन ये था कि ग्रेगर मेंडल ने किस चीज़ की खोज की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA की संरचना की खोज की थी 1953 में। और जो है DNA क्या है? DNA एक अणु है, मतलब एक अणु है जो सभी जीवित और जीवों की आनुवंशिक जानकारी रखता है और उन्हें जीवित रहने के कार्य के लिए आवश्यक निर्देश सेट करता है। सामान्य रूप में कहा जाए तो DNA का मुख्य उपयोग जो है आनुवंशिक जानकारी को माता पिता से बच्चों में पहुंचाना, प्रोटीन बनाना और चिकित्सा व कानूनी क्षेत्रों की पहचान स्थापित करना है। आप बताइए कि ग्रेगर मेंडल ने किसकी खोज की थी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? ऑप्शंस है लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिंटन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिंटन।
1878 में लॉर्ड लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करना, ताकि ब्रिटिश सरकार के विरोधी लेखों ना छपे। जैसे वर्नाकुलर एक्ट जो था एक प्रेस एक्ट था, यानी समाचार पत्र से रिलेटेड था, जो वायसराय लॉर्ड लिंटन द्वारा पारित किया गया एक अत्याचारी कानून था। क्या था यह? एक अत्याचारी कानून था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र थे उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना। यानी कि जो न्यूज़पेपर छपता था उसको लॉर्ड लिंटन ने एक एक्ट लागू कर दिया गया कि उस पर जो है सरकारी नियंत्रण रहेगा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस न्यूज़पेपर में कुछ भी छापा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब और किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद संधि कब और किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस है 1757 ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, 1765 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, 1793 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान, 1805 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और होलकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसका राइट आंसर होगा 1765 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1765 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद संधि की, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। मतलब कि इलाहाबाद संधि जो है 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, जिसके बाद मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी कर यानी टैक्स वसूलने का अधिकार क्या किया गया? सौंप दिया गया। यही था क्या? इलाहाबाद संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई थी? ऑप्शंस है रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति के लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आदर्शों पे लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति हुई थी तो हुआ था ना कि लोगों को वहाँ पे राजतंत्र शासन था, वहाँ के शासन को गणतंत्र बनाना था, हर चीज़ में लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो इसी के लिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बदलाव आया वहीं से हमारे भारतीय संविधान की संकल्पना को लिया गया, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो था वो शामिल था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है नागरिकता, संसद की शक्तियाँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राष्ट्रपति निर्वाचन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत संविधान के भाग 20 में निहित है। किसमें निहित है? भाग 20 में। और इसके तहत संसद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़, बदल या हटा सकता है। जैसे हाल ही में जम्मू में धारा 370 हटाया गया था, तो उसको क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय, नरसिंह राय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और उनके भाई बुक्का दोनों क्या थे? ये हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और यह साम्राज्य 2 शताब्दियों से अधिक समय तक कायम रहा और अपने सुव्यवस्थित प्रशासन, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता था। इसकी राजधानी विजयनगर, जो आधुनिक में हम्पी है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी का चित्र जो है, मेरा सवाल है कि हम्पी का चित्र जो है किस नोट पे बना हुआ है? जो नया नोट लागू है उस पर। तो कमेंट में बताइए इसका आंसर।
तो विजयनगर का नया जो वो जगह है वो कौन सा है? आधुनिक हम्पी कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शंस है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। भारत में जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में पाई जाती है। और यह धान, गेहूँ, कपास, गन्ना, दलहन जैसी विभिन्न फसलों के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है। नदियों द्वारा जमा की गई यह मिट्टी समृद्ध पोषक तत्वों से भरपूर होती है और कृषि के लिए क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ, अशोक और दशरथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बृहदर्थ। इसका राइट आंसर होगा बृहदर्थ, ऑप्शन बी। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था जिसने पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक होल त्रासदी किस शहर में हुई थी? ऑप्शंस हैं मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और पटना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में फोर्ट विलियम में ब्लैक हॉल त्रासदी हुई थी। ब्लैक हॉल त्रासदी क्या था? ब्लैक हॉल त्रासदी जो था उसमें क्या हुआ था कि जब क्या था कि ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम के एक छोटे से कालकोठरी में 20 जून 1756 को हुई थी, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के किले पर कब्जा किया गया और ब्रिटिश कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें अत्यधिक गर्मी और घुटन के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी और इसी को ब्लैक होल त्रासदी कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, शिवालिक पर्वत छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ और मयूरभंज ओडिशा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ियों से होता है और यह उड़ीसा से में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्व पहाड़ियों से निकलती है और अंततः उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 324 किस संस्था की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है? ऑप्शंस है संसद, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति और वित्त आयोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग। अनुच्छेद 324 भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों, कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शंस है 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 52वां संशोधन और 73वां संशोधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 61वां संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मतलब पहले जो 21 वर्ष के लोग थे वो वोट दे सकते थे, लेकिन अब जो है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 18 वर्ष के लोग भी अब वोट को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वोट नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लाभ के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन है वृद्धाजन, विधवाएं, बालिकाएं और किसान। तो क्वेश्चन में ही है सुकन्या समृद्धि योजना मतलब कन्याओं के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालिकाएं। यह योजना बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए थी। सुकन्या समृद्धि योजना क्या था? भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 10 साल में कम से कम उम्र की लड़कियों के नाम पर खोली जा सकती है और जिसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है
और इस खाते पर आकर्षक ब्याज दर मिलती है और यह आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट भी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई के ट्रॉम्बे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 28 फरवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त और 5 सितंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। 28 फरवरी को CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप बताइए कि 5 सितंबर आने वाला है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 से अधिक जनजातियां निवास करती हैं जो इसे जनजातीय राज्य बनाती हैं। यह भारत में सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21% है। कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या का 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास सूचांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शंस है IMF, WHO, यूनेस्को और UNDP। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा UNDP। इसका राइट आंसर होगा UNDP। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचांक क्या है? मानव विकास सूचांक जो है एक सांख्यिकी माप है जो देश में मानवों के विकास स्तर को मापता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचांक किसी देश के लोगों के स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर के आधार पर उसकी उपलब्धि को दर्शाता है, न कि केवल आर्थिक विकास को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथक नृत्य शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस है पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका कहानी कहने कथक की परंपरा पर आधारित है। मतलब इसमें कहानी कह के जो नृत्य प्रस्तुत होता है उसको क्या बोलते हैं? कथक नृत्य शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमर उजाला क्या है? ऑप्शंस है एक NGO, एक विश्वविद्यालय, एक समाचार पत्र और एक टेलीविज़न चैनल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक समाचार पत्र। अमर उजाला जो है एक न्यूज़पेपर है। अमर उजाला एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है। अमर उजाला जो है भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना जो है 1948 में आगरा में हुई थी और यह भारत के सबसे बड़े दैनिक समाचार पत्रों में से एक है जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई संस्करणों के साथ प्रकाशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शंस है वुलर झील, चिल्का झील, लोकरटक झील और डल झील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वुलर झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वुलर झील। वुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया लेकिन यह प्रयोग जो है क्या रहा? विफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शंस है 1999, 2000, 2001 और 2003।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2000। आईटी अधिनियम यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में डिजिटल लेन देन और साइबर अपराधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये क्या था, ये अधिनियम जो है भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है और यह इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देता है। इसके तहत साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के लिए दंड प्रदान है और ई गवर्नेंस को सक्षम बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गारो और खासी जनजातियाँ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। ऑप्शंस है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में स्थित है। और देश में जो है सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है वो आप कमेंट में बताइए। तो ये रहे हमारे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। और हमारे टेस्ट पास को एक बार ज़रूर परचेस करें जो कि मॉक जंक्शन ऐप पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाके मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से इस टेस्ट को परचेस करें और अपनी तैयारी को पूरी करें। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 100 से एग्जाम्स के ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं। तो जल्दी जाइए इस टेस्ट पास को परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।